मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे आपका खुश आमदीद है। उम्मीद है सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार सब बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को खैर व आफियत के साथ रखे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निदेशालय को आयोग जो है सारे कागजात, सारे पेपर, जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं उन लोगों का भेजेगा आयोग, और जब निदेशालय पहुंचेगा तो वहां से आगे की कार्रवाई होगी। कुछ ताख़ीर लग रही है, इसका सबब ये है कि आयोग भी फूंक फूंक करके कदम रख रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत मुस्तकबिल में ना आए, इसलिए कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। इससे पहले भी कुछ गलतियां हम लोगों से हुई, हमारे भाइयों से हुई। कोर्ट और कचहरी का चक्कर जो है लगाने की नौबत आई लोगों को, तो जिसकी वजह से आयोग खुद मुकम्मल तौर से सतर्क है और इंशाअल्लाहुल अज़ीम साफ़ो शफ़ाफ काम होगा। और एक दो रोज़ के अंदर उम्मीद की जा रही है कि निदेशालय जो है उर्दू डायरेक्टरेट भेज दिया जाएगा, जितने भी कागजात हैं, जितने भी पेपर है ऑफलाइन। वहाँ जाने के बाद वहाँ मुकम्मल तैयारी वहाँ के ऑफिसरान कर चुके हैं, एक खाका बना चुके हैं, लिस्ट बना चुके हैं कि कहाँ किसकी कहाँ जो है आदमी की ज़रूरत है, कहाँ पोस्टिंग करनी है, जैसा कि हमें मुसद्दक़ा ज़राए से पता चला है। मेरे भाइयों, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बार बार इस तरह की खबरें आ रही है, बार बार इस तरह का मामला आ रहा है कि कुछ हमारे भाई क्या कहते हैं, कैटेगरी मिस्टेक वाले लोग जो हैं वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे हैं और इस तरह का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, बिल्कुल आपके जज्बात को मैं सलाम करता हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको तकलीफ़ पहुँची है यकीनन, लेकिन आप ज़रा सोचिए, आज तक किसी भी वैकेंसी के अंदर तारीख शाहिद है, कोर्ट और कचहरी से मसले का हल निकला है। उर्दू टीईटी वाले का मसला जो है कोर्ट में जो गया, आज तक उसका मसला जो है हल हो पाया? अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अक्ल सलीम दिया है, अगर शऊर दिया है, तो ज़रा अपने दिलो दिमाग में सोचिए कि माजी के गलती से हम मुस्तकबिल में हाल में कुछ सीख सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं। कभी भी किसी मसले का हल कोर्ट और कचहरी के ज़रिए हल नहीं हुआ। और मैं एक मरतबा फिर कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है सब्र करने वालों के लिए। सुनहरा मौका यह है कि वो जो अति पिछड़े लोगों की जो सीट रह गई है ना, हरिजन वगैरह की जो सीट होती है और अति पिछड़े लोगों की सीट होती है, वो जो बाकी रह गई है, तो आयोग या कोर्ट उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। जिसकी सीट है तो है, लेकिन एक रास्ता है, अगर हमारे वजीर आला नीतीश कुमार जी चाहे तो उस जगह पर आदमी के न होने की सूरत में, और उनको आदमी की ज़रूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने लोगों का रिजल्ट आया है इससे 4 गुना आदमी की ज़रूरत अभी बिहार सरकार को है। हम भी दफातर और ऑफिस वगैरह में आना जाना हमारा होता है, हर जगह दफातर और ऑफिस में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है। 4-5 गुना आदमी की ज़रूरत जो है अभी भी बिहार सरकार को है। तब बिहार सरकार से ये अपील किया जाएगा, जैसा कि हमारे सरकर्दा लीडरान ने भी हमें कुछ दिन पहले जो है बताया है और रेगुलर बता रहे हैं कि वजीर आला नीतीश कुमार जी से जब अपील किया जाएगा, हमारे जो सियासी लीडरान हैं उन लोगों के ज़रिए उनसे मिलकर, तो सूरत बड़ी आसानी के साथ निकल सकती है। और अगर किसी के बहकावे में आप कोर्ट और कचहरी का चक्कर फिर से लगाते, तो याद रखिए इस वैकेंसी पर कोर्ट और कचहरी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कोर्ट और कचहरी जाने वाले मेरे भाइयों,
मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि माजी में आपने गलती किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लोग आपका हजारों हजार रुपया लूट कर खा गए और वो चिकनी चुभरी बातें कर कर के आप लोगों का इस्तेहसाल किया। आपके पैसे से वो लोग एसी में रहना सहना किया, आपके पैसे से वो लोग जो है एसी कार में लंबा लंबा सफर किए, लेकिन काम किया हुआ कुछ नहीं हुआ। इसलिए जरा सोचिए, अभी भी वक्त है। इस तरह के लोगों के बहकावे में आकर के आप अपने पैसे को, वक्त को बर्बाद ना करें। और दूसरी बात, सबकी बद्दुआ। मालूम है आपको, ये 2-2.5 साल जो मुकदमे की वजह से ये बहाली जो है मुतासिर रही, तब पूरे बिहार के उर्दूदां लोगों ने, उर्दू दोस्त लोगों ने बद्दुआ किया था क्या ऐसा करने वालों का भला नहीं होगा। इसलिए कि उन लोगों के दिल में जो है यही बात थी कि जब हमारा ना हो तो किसी का ना हो। अरे इस तरह की सोच क्यों रखते हो जालिमों? हमारा ना हो तो किसी का ना हो। अरे अगर तुम मोमिन हो तो इस तरह की सोच रखो कि हमारे सब भाई का भी हो और उसके सदके में या अल्लाह हमारा भी हो जाए। इस तरह दुआ किया जाता है कि या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान भाइयों का भला हो और उन लोगों के सदके में इलाहुल आलमीन मेरा भी भला हो। सोच इस तरह की होनी चाहिए। और इस तरह की अगर सोच है कि हमारा नहीं हुआ तो किसी का ना हो, ये हसद है, ये जलन है। और हसद फारसी जबान का एक मकूला है, बेमीर ताबिरही ए हुसूद की रंजिश जुज नतवा रुस्त। मतलब ये कि ए हासिद तू मर जा, ए हासिद तू मर जा, इसलिए कि एक ऐसी बीमारी है कि तुम मौत के सिवा इस बीमारी से, हसद की बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। और हासिद जो होता है, हसद की बीमारी जो होती है, ये इंसान के जिंदगी को खाक में मिला देती है, इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। लिहाजा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को संजीदा और मतीन ढंग से सोचिए और इस पर गौर कीजिए। इंशाअल्लाह लज़ीम इस बात में आपको बहुत ज़्यादा इबरत इस बात से हासिल होगी आपको, और ज़िंदगी जीने का शऊर मिलेगा। आप किसी भी आदमी के बार बार जो है, बहुत सारे लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लीडर बन जाएंगे तरह। और वकील के पास जाइए ना, अरे हमारे पड़ोस में किसी की अगर ज़मीन है, वकील के पास जाए मशवरा ले कि मैं चाहता हूँ वो ज़मीन हमारी हो जाए, तो वकील कभी नहीं कहेगा कि वो ज़मीन आपकी नहीं हो। फौरन कहेगा अरे एकदम 2 महीना के अंदर अंदर हम वो ज़मीन खाली करवा करके आपके हवाले करवा देंगे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है ना भाई। वकील अगर ये कहेगा कि ये नहीं हो पाएगा तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। वकील की रोजी रोटी ही है। आप पुलिस वालों के पास जाइए, उसको कहिए कि 50,000 रुपया देंगे आपको किसी काम के लिए, तो वो ये थोड़े कहेगा कि नहीं होगा। वो फौरन जो है कहेगा कि अरे हो जाएगा, चाहे हो या ना हो। तो इसलिए ये दुनिया है, यहाँ रहजन बहुत ज़्यादा है, रहबर बहुत कम है। आप लोग कहेंगे कि अलाउद्दीन रिजवी हमारे सामने सफाई दे रहा है। अरे भाई, अगर सफाई दे रहा हूँ तो कोई मेरे भाई या मेरी बहन पूरे सूबा बिहार से कोई बता दे कि हम या हमारे सरकर्दा लीडरान जो है वो इतने लंबे मुद्दत में इतना लंबा सफ़र किया और किसी से 5 रुपया का मुतालबा किया हो, और अगर 1-2 मरतबा पैसा लिया गया भी तो 1-1 रुपया का हिसाब दिया गया और बताया गया कि इतना पैसा जमा हुआ है, इतना पैसा खर्च हुआ है। आज भी हम लोगों के लीडरान के पास पैसा जमा है और आज भी वो ऐलान करके कहते हैं कि पैसा जमा है, सब लोगों की राय से जैसा कहा जाएगा वैसा उस पैसे का जो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतना साफ सुथरा लीडिंग करने वाले लोगों की बातों को ना मानना, यह आपके लिए बहुत बड़े खसारे का सौदा होगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए समझदार
लोगों का व्हाट्सएप पे पर्सनल, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज आया और बहुत सारी हमारी बहनें, हमारे भाई, उन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड भी हमारे पास भेज रखा है। इंशाल्लाह हमारे सरकर्दा लीडरान और खुद हम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, उन लोगों के लिए कोशिश किया जाएगा। चुनाव का टाइम है, इलेक्शन का वक्त है, इंशाल्लाह हुकूमत हमारी बात मानेगी। हुकूमत हमारी तरफ, बहुत सारे लोग मास्टरी में चले गए हैं, टीचर बन गए, उन लोगों की सीटें खाली रह जाएंगी। फिर उसके बाद वो जो अति पिछड़ा लोगों की सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। उन सब के ऊपर इंशाल्लाह अगर वज़ीर आला चाहें तो अपने पावर से, अपने हुक्म के ज़रिए इस काम को आयोग के ज़रिए करवा सकते हैं, वरना कोर्ट और कचहरी के चक्कर में उलझने से जो है बरसहा बरस सिर्फ पेड़ाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वकील से मशवरा लीजिए जाकर, वो कहेगा कि भाई लाइए ना 50,000 रुपया, हम आपके कदमों में नौकरी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अक़्ल सलीम अता फरमाए, अच्छी सोच की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार भाई जिन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है, अल्लाह ताला उनको इसका नेमल बदला अता फरमाए और आने वाले वक्त में उनके लिए जो है सुकून का एक ज़रिया बनाए और इस वैकेंसी के अंदर अल्लाह उनकी भी हिस्सेदारी को कायम फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।